में अशोक दाइमा नागदा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे वार्ड क्रमांक 24 में, जहां पर शिक्षित एवं एक मजबूत सशक्त नेतृत्व के साथ पूर्व के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो आज निर्दलीय रूप से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम वार्ड क्रमांक 24 के निर्दलीय प्रत्याशी आदित्य जोशी जी के यहाँ हम जानेंगे कि नगरीय निकाय में किस तरह से नगर परिषद में उनका महत्वपूर्ण प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय किस तरह से रोल वो निभाएंगे, किस तरह से जनता के बीच में वो यहाँ पर सेवा करेंगे और किस तरह से उन्हें टिकट ना मिली, इसका मुख्य कारण क्या रहा, साथ ही विकास के मुद्दों पे किस तरह से नेताजी अपना गणित बताएंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर पूजा आदित्य जोशी जी, जो जिस तरह से काम करेगी और किस तरह से वो जनता के विश्वास पे खरा उतरेगी। पूजा जी नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। किस तरह से आप यहाँ पर नामांकन आपने दाखिला किया और किस तरह से आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद मैं ये चाहूँगी कि मैं घर में नहीं बैठना चाहूँगी, मेरी जनता की सेवा करना चाहूँगी। जो मेरी माता बहनें जो जीतने के बाद में जो नेता लोग ये करते हैं कि जीतने के बाद घर में बैठ जाते, तो मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं अपनी जनता के बीच में हर 15 दिन में 8 दिन में उनकी जनता के बीच में जाया करूँगी और उनकी परेशानी सुना करूँगी, जिसका मैं समाधान निकालूँगी। और सबसे बड़ी एक ये बात है कि हमारे 24 नंबर वार्ड की जो राशन की दुकान है, जो 25 नंबर में, उसको हमारे 24 नंबर में लेकर आएंगे, जिससे मेरी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं वो भी काम जल्द से जल्द करना चाहूँगी जीतने के बाद ही। और जो हमारे वार्ड में 24 नंबर वार्ड में क्राइम और चोरियां होती हैं, जिसको देखते हुए हमने ये सोचा कि हमारे वार्ड में हम कैमरे लगवाएंगे जो थाने से कनेक्टेड रहेंगे, जिससे हमारी जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारी जो आंगनबाड़ी है उसको हम स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे कौन से कार्य है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो रहे, आपको लगता है कि वो काम पूरे होना चाहिए? बहुत सी जगह जाकर देखा है मैंने कि ढंग से रोड तक नहीं, और अभी बारिश का मौसम है, उस तरीके से जब मैं एक दिन गई हूँ प्रचार के लिए, तो मैंने देखा है कि मेरे से चलते नहीं बन रहा है। एक चप्पल पे इतना गारा लग गया है, तो दूसरे इंसान तो रोज ही ना वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी। ये तो जब और नेता थे उनको भी सोचना चाहिए कि जब अपन को तो एक दिन जाना है, जनता की सेवा के लिए एक दिन जाना है, फिर भी अपन वो नहीं कर पा रहे हो। जनता तो रोज ही ना उसको देख रही है, वहाँ पे रह रही है, कैसे रह रहे होंगे, बच्चे भी हैं, सभी रहते हैं, सबको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी मैं जीतने के बाद ये भी करूँ कि मैं अभी जहाँ यहाँ गई हूँ, वहाँ पर मैंने रोडों को देखा है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर बहुत गारा ही गारा है। तो मैं वो भी बनवाने की कोशिश करूँगी अगर मैं जीतती हूँ तो। यहाँ पर आपको जनता क्यों वोट दे और क्यों आपको चुने, ऐसे कौन से एजेंडे हैं? अब वो तो ये है कि मैं कुछ नई सोच के साथ आई हूँ। 10 साल से कभी मैं घर से बाहर नहीं निकली, तो मेरी एक ये सोच है कि हर नेता को ये सोचना चाहिए कि जीतने के बाद घर में ना बैठे, अपनी जनता का थोड़ी सेवा कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। कि 5 साल तो इंसान गुजार देता है, पर लोग बाग के मन में हमेशा बुराई रह जाती कि यार वोट तो दे दिया, अभी सोचते चलो जीतने के बाद कुछ काम नहीं करते, तो बाद में लोग बाग ये बोलते हैं कि यार हमने वोट देकर बहुत बड़ी गलती करी। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे को कोई वोट देकर कोई गलती करे। यहाँ पर जैसे आंगनवाड़ी तो पहले से हैं, यहाँ पर पानी पेयजल की भी समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो सबसे पहले आप फेस करेंगे और सबसे पहले उसे आप उसे दुरुस्त करेंगे? अभी तो मैंने यानी कि जाकर देखा तो मेरे को सबसे बड़ी रोड की लगी है कि सड़क नहीं है ढंग की, तो वो ज़्यादा दिमाग में है अभी मेरे कि सबसे पहले जीतने के बाद मैं वो ज़रूर चाहूँगी। और पानी की समस्या तो अब वो मैं अभी तो इतनी वो बता नहीं सकती हूँ। और ये चैम्बर वगैरह रहते हैं, उनकी भी सफाई नहीं होती है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो चैम्बर वगैरह की भी सफाई हो अच्छे से, जैसे मेरी जनता परेशान ना हो। अभी बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, चैम्बर वगैरह भर जाते हैं, तो जो उनकी सफाई नहीं होती उससे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जनता का समर्थन किस तरह से आपको मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर? वैसे अभी मैं यहाँ पे भी जाती हूँ, तो क्या मैं पहली बार निकली हूँ, तो सिर्फ मेरे मिस्टर जी को सब जानते, मेरे परिवार वालों को सब जानते हैं, मेरे को तो अभी कोई नहीं जानता। पर हाँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे सब लोग जितने प्यार से मेरे से बोलते हैं, उस तरीके से मेरे को लगता है कि अब की बार ये अपनी बहू को नहीं, अपनी बेटी को लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं ये थे पूजा आदित्य जोशी, जो कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर वार्ड क्रमांक 34 से खड़े। हमारे साथ उनके पति है आदित्य जी, जो जिनको पार्टी से टिकट न देने के बाद किस तरह से रणनीति से वो चुनाव वार्ड क्रमांक 24 में यहाँ पर उतरे हैं। हाँ आदित्य जी, क्या आपका रणभूमि, किस तरह से आपका गणित रहेगा, क्या आपके चुनाव के फंडे हैं, किस तरह से आपको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का विशेष प्रेम है। छोटे से बड़ा इस वार्ड में मैं हुआ हूँ, मुझे बहुत चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिला, ये कुछ एक कारण हो सकता है, मगर मेरा जो मेन मुद्दे हैं, जिस मुद्दे से हम लोग जो मुद्दा लेके आएंगे कि राशन की दुकान आज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर 24 मतलब अन्नी नगर मारुति नगर के लोगों को
25 नंबर वार्ड में 1.5 किलोमीटर दूर राशन लेने जाना पड़ता है। 10-20 किलो कंधे पे रख के 50-100 रुपये ऑटो में दे के लाते हैं। मेरे राशन की दुकान मेरे वार्ड में हो। सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगेंगे जो थाने से अटैच रहेंगे। स्मार्ट आंगनवाड़ी में भी दरअसल क्या है कि बच्चे, किसी का भी छोटा बच्चा होता है, वो आंगनवाड़ी में इसलिए बताता है कि वो जब स्कूल जाएगा, नर्सरी में जब वो जाएगा तो स्कूल जाएगा मतलब डरे ना, बैठना सीखे। आंगनवाड़ी का सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा समझदार हो, आज जाएगा बैठ जाएगा तो फूली खाएगा, वो नहीं। आप हमारी ये सोच है कि हम उस आंगनवाड़ी को इतनी स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाएं कि बच्चा जिद करे मम्मी से कि मम्मी मुझे आंगनवाड़ी छोड़ के आओ, और बच्चे को वहाँ से सीखने को मिले। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतनी बड़ी कार्यशैली और इतने समय अपने कार्यकाल दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाने कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। 17 साल पे कुछ कई 2-3 साल के अगर भारी पड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी जाने। आपने किस रूप में सेवा दी थी भारतीय जनता पार्टी को, किस पद पे थे, और अभी वर्तमान में आप जो आपने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर ना, लेकिन आपके मानसिकता के स्तर पे आपने खुद निर्दलीय लड़ने की कोशिश की? मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले का मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो वार्ड की जनता मुझे चाहती है, मुझे पसंद करती है, और उनके कहने पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके आशीर्वाद लेके ही मैं चुनाव का नामांकन दाखिल किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर 24 की जनता मुझे आशीर्वाद के रूप में वोट देके हमें नगरपालिका पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी यहां पर इस मैदान में हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग इस बार अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? यह नगरीय निकाय जो चुनाव है, ये संबंधों के चुनाव होते हैं, व्यक्तिगत चुनाव होते हैं कि इंसान अपने व्यक्ति से काम करा सकता है। हम नेता नहीं है, किसी दल से होते तो हम नेता होते। हम नेता नहीं हैं, हम उनके बेटे हैं। उनकी बहू मैदान में है, उनकी बेटी मैदान में है, और महिला एक महिला से कनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वार्ड दरअसल बहुत बड़ा है, गरीब क्षेत्रीय वार्ड है। इस टाइप से हम लोग ये इसी एजेंडे पे काम करना चाहते हैं कि महिला सुरक्षित रहे, और महिला अपनी बेटी को जिता के पहुँचाए, महिला उनके कनेक्टेड है, संबंधित बात कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी की हुंकार भर रहे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदित्य जोशी हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं वार्ड में इस तरह से ये अपने संबंध और अपने व्यक्तिगत टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वर्तमान प्रत्याशी जो निर्दलीय है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस मैदान में है, उसी में पूजा आदित्य जोशी भी इस मैदान में है। तो हम जल्द ही हम वापस दूसरे वार्ड की ऐसी समीक्षा करेंगे, और जल्द ही ऐसे बागी और इतने ईमानदार हम प्रत्याशियों से मिलेंगे। जब तक के लिए नागदास अशोक दाइमा, पेप्टेक टाइम समाचार, मध्य प्रदेश।